बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है CS 101 असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2021। टोटल इसके 20 मार्क्स हैं। ड्यू डेट 28 दिसंबर 2021 है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, जैसा कि ड्यू डेट के बगैर बाद आपकी कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, काबिल कबूल नहीं होगी, 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल ओपन नहीं हो रही होगी तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह की आपको बहुत सी जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये आपने ख़ुद रीड कर लेनी है। चूँकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो जो है वो शार्ट से शार्ट बनाऊँ। तो इसमें कंसेप्ट आपको किस चीज़ का मिलने वाला है, लॉजिकल ऑपरेटर का मिलने वाला है, HTML का मिलने वाला है और वेब पेज डेवलपमेंट का मिलने वाला है। ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन में वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन लग रही है, आपको पता चल रहा है कि कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इस ईमेल पे हमें बताएं ताकि हम उसको ठीक कर सकें। ओके, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। वो कह रहे हैं कि राइट द HTML कोड टू मेक अ वेब पेज एज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम सैम्पल आउट। ये सैम्पल आउटपुट आपको दिया गया है, आपने इस तरह का एक पेज डिज़ाइन करना है। और ये आप कहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है। यूज़ योर VUID एज द टाइटल। आपने टाइटल जो वेब पेज का देना है वो VUID का देना है। कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन शुड कंटेन योर VUID ईमेल ID डेट गिवन अ एंड ऑफ द सैम्पल पेज। जैसे ये सैम्पल पेज में लास्ट पे कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, वहाँ पे आपने VUID जो है वो देनी है। ठीक है, VUID की जो ईमेल है वो देनी है। इसके अलावा ऊपर आपको जो डायग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की नज़र आ रही है, इसके लिए उन्होंने लिंक आपको दिया हुआ है। ये जस्ट आपने लेकर जाना है गूगल पे और वहाँ से आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, वैसे आपको दिखाने के लिए आपने जहाँ पे लिंक डालना है वहाँ से पे आपने जस्ट इसको कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके अलावा आपने और क्या करना है, यू हैव टू राइट योर मार्क्स। अपने मार्क्स लिखने हैं, परसेंटेज एंड ग्रेड ऑब्टेन्ड इन इंटरमीडिएट डिग्री। इंटरमीडिएट डिग्री में जो आपके मार्क्स आए थे, उसकी परसेंटेज आई थी, उसका जो ग्रेड आया था, वो सारा आपने लिखना है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इंटरमीडिएट में ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड। ठीक है। इसके अलावा आल्सो ऐड अ लिस्ट ऑफ योर एनरोल्ड कोर्स। अभी जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो ये टोटल हमने वेब पेज बनाना है। कैसे बनाएंगे, राइट द HTML कोड इन नोटपैड एडिटर। नोटपैड एडिटर में आपने क्या करना है, इस कोड को लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, वो कोड जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट से ला कर कॉपी करना है और उसका जो आउटपुट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने नोटपैड को ओपन कर लिया, इसमें मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले आप HTML को जो है वो टैग देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, हेड को टैग देना है। हेड के आगे आपने टाइटल देना है। टाइटल उसने कहा है कि आपने VUID लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने VUID जो है एक बच्चे की लिखी हुई है, इसको आपने टाइटल के अंदर लिखना है। इसके बाद आपने हेड को क्लोज कर देना है। ठीक है, फिर आपने बॉडी को टैग देना है। बॉडी के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, चूँकि आप देखें आपकी जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है उसमें सबसे ऊपर जो है वो VU की जो पिक्चर है वो आपने लगानी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, टैग्स के अंदर इमेज लिखनी है IMG और SRC, क्योंकि यहाँ पे लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इक्वल के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाकर आपने अपनी असाइनमेंट में जाना है। वहाँ से ये वाला जो लिंक है, ये वाला, इसको आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसमें आपने एक और चीज़ का इजाफा करना है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो, मतलब कि हाइट और विड्थ जो है वो आपने अपने पास से लिखनी है। मैंने यहाँ पे विड्थ जो है वो 170 दी है और हाइट जो है वो 90 दी है। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इस पिक्चर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं।
अब ये आपने क्या कर दिया जी, इसमें आपने जो है मतलब कि ऊपर वीयू की जो एक पिक्चर थी वो आपने सबमिट कर दी। अब आप चलें जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ग्रेड डिटेल्स। ग्रेड डिटेल्स आप क्या करेंगे, H1 में देंगे। हेड हमारे पास है, हेडिंग देनी है, तो इसलिए हम H1 देंगे ग्रेड डिटेल और इस टैग को क्लोज़ कर देंगे। फिर हमने बोल्ड लिखना है, बोल्ड इंटरमीडिएट। ज़रा आप देखें, आपको यहाँ पे जो इंटरमीडिएट लिख कर दिया गया है वो बोल्ड में है, तो आप बोल्ड का टैग देंगे, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ क्लोज भी करते जाएंगे। फिर आपने जो पैराग्राफ के लिए होता है वो आपने क्या करना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे मैंने इस बच्चे के लिखे हैं 1087, ये जो इसके इंटरमीडिएट के मार्क्स थे। और इसके बाद मैंने इसी तरह का एक टैग लगाकर वहाँ पे परसेंटेज लिखनी है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो मैंने एक आई का इजाफ़ा भी किया हुआ है, टैग आई का इजाफ़ा। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो परसेंटेज है ये इटॉलिक में लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने आई का टैग लगा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ग्रेड को भी इटैलिक में लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रेड को भी इटैलिक में ही लिखा हुआ है, तो मैंने भी यहाँ पे ग्रेड को इटैलिक में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास दूसरी हेडिंग है, यहाँ पे ये हमारी हेडिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद करंटली इनरोल्ड कोर्सेज, आपने करंटली इनरोल्ड कोर्सेज जो हैं वो आपने बताने हैं। उसमें आपने ये भी एक हेडिंग है, तो उसको भी हम H1 में ही लिखेंगे। इसके बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, एक को आप यहाँ पे लिखें और कॉपी करके नीचे पेस्ट करते जाएं। कोड एक जैसा ही हो जाएगा। इसको आपने लिखना किस में है, U1 में, ठीक है। U1 में आप लिखेंगे तो इसमें हमारे पास जो अंडरलाइन मतलब कि हमारे पास बोल्ड होते हैं, उसके लिए हम U1 यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें इनके साथ आपको डॉट नज़र आ रही है, इस डॉट के लिए हम U1 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको लाइन वन शो करते जाएंगे, ठीक है। लाइन आई ये सारी हम इसी तरह शो करते जाएंगे। फिर जब हम अपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम इस U1 को जो है वो क्लोज़ कर देंगे। और फिर हम लास्ट पे लिखेंगे जो हमने दोबारा P के टैग में लिखना है, जैसे हमने ऊपर अपना ये लिखा था ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज। इसको हमने दोबारा ये देखें लास्ट पे जो कंटेक्ट इन्फो लिखा हुआ है, इस यहाँ पे हमने अपनी BC की जो ईमेल है वो डालनी है, ठीक है। यहाँ पे हम कंटेक्ट इन्फो के आगे डबल डॉट लगाकर BC की जो इन्फॉर्मेशन है, ईमेल है, वो लगाएंगे। ईमेल कैसे होती है, आपकी जो आईडी है उसके आगे @vu.edu.pk आपने लगा देना है। अब आपका ये पेज कंप्लीट हो गया है। अब आप बॉडी को क्लोज़ कर दें और HTML को क्लोज़ कर दें, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे फाइल में जाना है, इसको सेव एज़ करना है, ठीक है। सेव एज़ करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी जो आईडी है वो लिखनी है। मैं यहाँ पे कोई भी आईडी लिख देता हूँ, 190204234 और आगे मैं डॉट डालूँगा और आगे लिखूँगा HTML, ठीक है। और इसको मैं ऐसी जगह पे सेव कर लूँगा जहाँ पे मुझे पता हो। तो मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया, यहाँ पे सेव किया। अब मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ से एक बार नेट जो है वो मैं ऑन कर लेता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये वो पेज आ चुका है। इसको ज़रा मैं ओपन करता हूँ तो देखते हैं जी हमारे पास ऐसा पेज बना है या नहीं बना। तो यहाँ पे देखें, ये देखें ऊपर हेडिंग भी आ गई है जो हमने BC दी है, जो आईडी दी है। फिर नीचे VU की जो पिक्चर है वो भी आ गई है। फिर ग्रेड डिटेल्स भी आ गई है, इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज भी आ गई है, ग्रेड भी आ गया है, करंटली इनरोल्ड कोर्सेज भी आ गए हैं और ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। और नीचे कंटेक्ट इन्फो BC19 ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस असाइनमेंट का सलूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें।
बहुत ही आसान और बहुत ही कम प्राइस में आपको इसका सोल्यूशन 100% यूनिक मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 मार्क्स का है। सपोज आ रिफ्रेशमेंट सेंटर इज ऑफरिंग द फॉलोइंग 8 फ्लेवर्स ऑफ अ जूस एंड शेक्स। एक रिफ़्रेशमेंट का सेंटर है, वहाँ पे ये 8 फ्लेवर जो हैं उनका जो है वो जूस जो है वो मौजूद है। तो वो कह रहे हैं कि द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज 8 फ्लेवर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट स्टेटस स्ट्रिंग एग्जांपल्स। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास जूसेस हैं, अगर ये 8 के 8 मौजूद हों तो हम इनको इस तरह शो करेंगे, ठीक है, यानी कि सब के लिए 1 1। और साथ में वो कह रहे हैं कि वेयर ईच बिट 1 फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मतलब कि इस साइड से आप इधर आएंगे तो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ ईच फ्लेवर इन द टेबल फ्रॉम टॉप टू बटम। यानी कि ये जो पहला लेफ़्ट साइड पे पहला 1 है, ये बता रहा है कि ये पीना कोलेडा जो है, ये हमारे पास जूस जो है ये 0 वाला ये मौजूद है। अगर यहाँ पे 0 होता तो हम कहते कि ये अवेलेबल नहीं है, ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ऐसे चलते आएंगे टॉप टू बटम, तो ये इसी तरह लेफ़्ट टू राइट ये इनको रिप्रेजेंट करते जाएंगे, ठीक है। द लेफ्ट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी स्टेटस ऑफ द पीना and the right most bits represented availability of the candy flavors, ठीक है। in a status string 1 means that the flavor is available, वो कह रहे हैं कि 1 शो कर रहा है कि फ्लेवर जो है वो मौजूद है, and the unavailability of a flavor will be represented by a 0, 0 जो है वो शो करेगा कि ये फ्लेवर मौजूद नहीं है। अब हमें वो कुछ क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन ये दे रहा है कि कंसीडर द अबव सिनेरियो परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। वो कह रहा है कि अज्यूमिंग डेट ऑल द फ्लेवर्स वर अवेलेबल इन द मॉर्निंग। वो कह रहे हैं कि सुबह के वक्त सब के सब जो जूस थे वो मौजूद थे। इफ़ द जूस एट अ सीरियल नंबर 3 एंड 5 इन द टेबल आर फिनिश्ड एट 2 PM। जो सीरियल नंबर 3 में आ रहा है, 3 में कौन सा आ रहा है, मैंगो आ रहा है, और 5 में कौन सा आ रहा है, कुकीज़ एंड अ क्रीम मिल्क शेक आ रहा है। ये दोनों जो हैं ये एट 2 PM जो है ये ख़त्म हो जाती हैं। कंप्यूट द न्यू स्टेटस स्ट्रिंग बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑपरेशन। आपने एक नए जो है इस तरह का आपने स्ट्रिंग बनाना है जिसमें ये शो कर रहा हो कि 2 बजे जो है ये 2 चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने उसी टेबल को कॉपी किया और उसमें आगे 3 कॉलम बना लिए, जिसमें ये फर्स्ट वाला शो कर रहा है कि मॉर्निंग टाइम जो है ये सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन एट 2 PM क्या हुआ, एट 2 PM नंबर 3 वाला जो है वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे मैंने 0 लगा दी, और 5 नंबर वाला भी ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे भी मैंने 0 लगा दी, ठीक है। तो ये मेरा एक नया कोड बन गया है जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एट 2 PM। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कि एट 2 PM ये मेरा न्यू स्ट्रिंग जो है ये बन जाएगी कि इसमें ये बता रहा है कि मैंगो भी ख़त्म हो गया और कुकीज़ एंड अ क्रीम मिल्क शेक भी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आ गया है जी, इसके बाद मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि इफ़ द अवेलेबिलिटी स्टेटस स्ट्रिंग ऑफ द जूस एंड शेक इज़ दिस। वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये जो है कोड दे दिया जाए एट अ 4 PM, यानी कि 4 PM ये कोड बन जाता है। चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉफ़ी मिल्क शेक। क्या कॉफ़ी मिल्क शेक मौजूद है या नहीं है। तो आप ज़रा इस कोड को यहाँ पे लिख दें, यानी कि पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है एट 4 PM, फिर 1 है, फिर 00 आ रही है, और फिर 1 है, ठीक है। तो आपने देखना है कि कॉफ़ी मिल्क शेक के सामने कौन सा नंबर है, 1 है या 0 है। तो ये है कॉफ़ी मिल्क शेक 6 नंबर वाला, तो इसके सामने 0 है, इसका मतलब ये अनअवेलेबल है, यानी कि एट 4 PM पे कॉफ़ी मिल्क शेक जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और बिल्कुल 100% करेक्ट सोल्यूशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।